इन दिनों ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं पर पूरे देश में विवाद चल रहा है और खास तौर से बिहार में तो तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर प्रदेश के अंदर राजनीतिक माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने ठाकुर का कुआं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस कविता में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह राजद सांसद मनोज झा ने लोकसभा में इस कविता का संदर्भ दिया उसकी मंशा सही नहीं रही है। इससे पहले भी राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश के अंदर जातिगत माहौल बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन बिहार के लोग जागरूक हैं, वे इस तरह से जाति की राजनीति में नहीं फंसेंगे। रोहतक में चल रही नॉर्थ जोन ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेने के लिए चिराग पासवान एमडी यूनिवर्सिटी आए हुए थे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह प्रतिक्रिया दी। चिराग ने इस दौरान जेडीयू और आरजेडी पर कई तरह के आरोप लगाए। चिराग ने कहा कि जेडीयू और आरजेडी प्रदेश में केवल जातिगत राजनीति को बढ़ावा देकर लोगों को आपस में बांटने का काम कर रही है। देखिए, उस कविता को मैं जानता हूँ अच्छे से। जिस संदर्भ में वो कविता लिखी गई है, अगर उस संदर्भ को अगर आप समझें तो यकीनन वो किसी जाति विशेष को टारगेट कर वो नहीं लिखी गई है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं, फॉर दैट मैटर इवन अगर आप बिहार में जाएं तो कई और जातियां हैं जो इस सरनेम का इस्तेमाल करती हैं। जिस शब्द को लेकर विवाद चल रहा है, ठाकुर, जो इस सरनेम का इस्तेमाल करती हैं। बहरहाल, मैं उस कविता के लिए मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि उस उद्देश्य के साथ कम से कम वो कविता लिखी नहीं गई है। एक मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हैविंग सेड दैट, जिस सोच के साथ मनोज जी ने कहा है, वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी की सोच बांटने की रही है। समाज में बंटवारा करके अलग अलग समीकरण बनाकर, ये वही पार्टी है जिन्होंने समाज को बांटने का काम किया। कभी MY समीकरण के नाम से, कभी अलग अलग समीकरण के नाम से ये लोग सामने आए। और जिनके साथ वो गठबंधन में है, जनता दल यूनाइटेड, उन्होंने तो जातियों में भी फर्दर बाइफर्केशंस करने का काम किया। दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा करने का काम किया। तो यकीनन मैं कविता का दोष नहीं दूंगा, बट हाँ, जो व्यक्ति बोल रहे हैं उनकी सोच ज़रूर विभाजन की रही है, ताकि समाज में बंटवारा हो, समाज में बंटवारे की राजनीति कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधना उस दल का, उन नेता की महत्वाकांक्षा ज़रूर है। कोई बच्चा बोले कि मैं खेल कूद में जाना चाहता हूँ, माता पिता, स्कूल, अध्यापक, शिक्षक, साथी संभवतः उनको वो प्रोत्साहन नहीं देंगे, वो सुविधाएं भी नहीं है। कितने ऐसे राज्य, यहाँ बिहार में चले जाइए, इंडोर स्टेडियम्स नहीं है, अलग अलग ज़िलों में चले जाइए, खेल के मैदान तक नहीं है, क्योंकि ये प्राथमिकता में ही नहीं है। पर यही खिलाड़ी जब आगे निकलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम ऊंचा करते हैं तो उनके साथ तस्वीरें खिंचाने के लिए कई राजनीतिक दल, कई नेता सामने आने लगते हैं। साथ ही चिराग पासवान ने 5 राज्यों के चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे 2 राज्यों में गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इसका प्रस्ताव उन्होंने केंद्रीय चुनाव समिति को भेज भी दिया है। चुनाव का ऐलान होने के बाद राज्यों के नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए भी नजर आए। फिलहाल ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें 1-2 ही ऐसे राज्य हैं जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के द्वारा ये प्रस्ताव केंद्रीय संसदीय बोर्ड को दिया गया है कि वहां से हम लोग को चुनाव लड़ना है। कई राज्यों में, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ औपचारिक गठबंधन में हैं हम लोग, तो वहाँ पे गठबंधन की मर्यादा को निभाते हुए उन राज्यों में हम लोग संभवतः चुनाव नहीं लड़ेंगे। बट 1-2 राज्य ऐसे हैं जिसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। ये हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में लेती नहीं है और यही पार्टी की खूबसूरती भी रही है और इसी कारणवश पार्टी का विस्तार हुआ है। 2 सांसदों से आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा बना पाई है। उसके पीछे कारण ही इनकी गंभीरता हर चुनाव को लेकर, और मुझे लगता है उस गंभीरता का ही परिचय प्रत्याशियों के तौर पर केंद्रीय नेताओं को उतारने की सोच में देखने को मिला। नहीं, अच्छी बात है भाई, जाना चाहिए। समाज के अलग अलग वर्ग के मिलने से आपका राजनीतिक अनुभव बढ़ता है। इस सोच का मैं स्वागत करता हूँ, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं।